हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रशांत है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ। लाइक कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो कि फर्स्ट में मेरा कंप्यूटर बेसिक इंक्लूडिंग ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस। ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक इसके अंदर सारा कुछ बेसिक हम बताएंगे। कंप्यूटर है क्या, ठीक है, कंप्यूटर का यूजेस कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, तो सारा कुछ हम इसके अंदर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे। जनरेशन्स मतलब कौन सा जनरेशन से आपका ये कंप्यूटर चालू हुआ और अभी कौन सा जनरेशन रनिंग पे है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एम एस वर्ड है, जिसको एम एस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एम एस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। then we'll go for MS Excel, then we will learn about the MS Access. Okay, then after completing all of these things, then we will move to hardware and software. then उसके बाद हम लोग memory, then next we will move to network and internet. Okay, और नंबर सिस्टम मतलब कौन कौन सा नंबर सिस्टम और उसका कैसे कन्वर्जन होता है, मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन पे। देन वी विल मूव टू फाइनली वायरसेस। ओके, मतलब वायरस क्या है, कैसे हमारे सिस्टम में वायरस इन्फेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम अभी सीखेंगे हम लोग कंप्यूटर क्या है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, अवेयर होंगे कंप्यूटर के बारे में। और हम ये चीज़ें जो है कंप्यूटर का बेसिक चीज़ है, इनिशियल चीज़ है कि मतलब कंप्यूटर जो है सबको आना है, हर एक बच्चे को, हर लोगों को, बच्चे से बूढ़े लोगों को कंप्यूटर के बारे में मालूम होना है। तो अगर आपके सिलेबस में अगर है कंप्यूटर बुक, तो उसमें सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। तो हम उसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्यूटर है क्या। तो आप कंप्यूटर को एक आसान भाषा में समझ सकते हैं, ईजी वे में वी कैन से, ठीक। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है। क्या है हमारा? एक मशीन है और डिवाइस है। इसके मदद से हम करते क्या हैं, इसके मदद से हम क्या करते हैं, हम इनपुट डालते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। कौन प्रोसेस करेगा? सीपीयू होता है प्रोसेस करने के लिए इसके बीच में, ठीक है। तो सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेस करना। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस करेगा, इनपुट डालने के बाद प्रोसेस करके, तो हमारा एक रिजल्ट तैयार होता है। रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो हम इसको ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताएंगे सो दैट यू विल गेट इन अ वेरी लूसिड मैनर। ओके, आप आसान तरीके से इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि है कंप्यूटर क्या। हम क्या बोले? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। इसका काम क्या होता है, इसको हम फिगर के मदद से समझेंगे। आप देख सकते हैं इजी तरीके में हम समझेंगे। डिजाइन
थोड़ा वेट कीजिए, मुझे ड्रॉ कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें वन बाय तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा जो है, तो पहले हम क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा उसको प्रोसेस करने के लिए, जो कि रिजल्ट जनरेट करेगा, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। आप इसको सपोज एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मतलब कैसे इनपुट डालना है। सपोज हम इनपुट कैसे डालते हैं, किसकी मदद से हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में, हमारे पास कीबोर्ड है, उसकी मदद से हम इनपुट डालते हैं। सपोज हमको 2+2 ऐड करना है, 2+2 मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो प्लस दो हम एज ए डेटा डालेंगे। क्या डालेंगे हम, 2+2। ओके, तो हम ये 2+2 डाले एज एन इनपुट, ठीक है। इसको देन कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस जो है क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो ये हमारा जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोसेस करने के बाद ये हमारा रिजल्ट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, रिजल्ट। रिजल्ट आएगा जो हमारा एज ए आउटपुट आएगा। बट इससे पहले हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा। थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, उसके बाद हम सारा चीज़ आपको क्या करेगा, प्रोसेस बाय सी, ठीक है। तो आप इस फिगर की मदद से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर है क्या और कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजी वे में समझ लीजिए, ठीक है। इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारा आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। इनपुट सपोज हम आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, मतलब हमको 2+2 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, हम तो 2+2 दिए भाई, कंप्यूटर 2+2 को जोड़ के बताओ कैसे जोड़ो। तो हमारा ये बीच में आएगा सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा, जो कि हमारा रिजल्ट जनरेट करेगा, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं एज ए रिजल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर भी हम जो चीज़ हम आपको फिगर के माध्यम से समझाए हैं, वो चीज़ आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से।
तो वही चीज़ हम आपको क्लियरली हम लिख के बता रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। काम क्या करता है ये आपको बताया है, क्या काम करता है ये करता है काम विच टेक्स इनपुट एज ए डेटा। ओके, एंड व्हाट इट विल डू नेक्स्ट, ये डेटा लेने के बाद एज ए इनपुट, डेटा लेने के बाद ये क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा सिंपली, राइट। आप देख सकते हैं फिगर को, आप देख सकते हैं क्लियरली इस फिगर को, इनपुट डालेगा, उसका प्रोसेस करेगा, देन हमारा फाइनली आउटपुट एज ए रिजल्ट जनरेट करेगा। वही हम आपके सामने हम क्लियरली लिख रहे हैं कहानी के तौर पर। तो आपको इजी भाषा में, इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपके पास, आपके सामने फिगर भी रहेगा और आपके सामने ये कहानी भी रहेगा। तो आगे से अगर आपको कोई पूछेगा तो आप अच्छे तरीके से, आसान तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं भाई कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच टेक्स एन इनपुट एज ए डेटा एंड प्रोसेस और कैलकुलेट दैट डेटा टू generate the result, okay, as an output। सिंपल, कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इनपुट लेता है और उसके बाद प्रोसेस करता है सीपीयू की मदद से, और क्या करेगा, हमारा रिजल्ट जनरेट करेगा एज एन आउटपुट। दिस इज नथिंग बट कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भाई हम बार बार जो है हम डेटा का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे को डेटा के बारे में पता नहीं है, बहुत बच्चे को हो सकता है और बहुत लोगों को पता होगा। तो आप डेटा को जो है इसको आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, इस डेटा को बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो भाई डेटा क्या है, ठीक है, तो हम डेटा के बारे में आपको बता रहे हैं क्या है डेटा। तो डेटा मतलब आप पूरा आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे आपका शादी का मतलब आया कि भाई आपको शादी करना है, या फिर किसी और के लिए भी शादी का प्रपोजल आ रहा है कि भाई आपको शादी करना है कि नहीं। तो जब प्रोसेस होता है तो उसके दौरान आपका बायोडेटा मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? बायोडेटा। तो बायोडेटा क्या है, उसमें क्या लिखते हैं आप? अपना पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं, राइट। किसी को आप अपना बायोडाटा शेयर करेंगे, उसमें अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में शेयर करेंगे ना, इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उस इन्फो क्या शेयर करेंगे? नाम क्या है आपका, आपके पापा का नाम क्या है, आप करते क्या हैं, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें एज एन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। तो ऊपर उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा के तौर पे आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने शादी के लिए किसी को शेयर कर रहे हैं, भाई ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप शादी कर सकते हैं। तो आप आसान तरीके से इस तरह समझ सकते हैं। किसी को अगर पता नहीं हो तो आप अपने हिसाब से ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है और स्टोर किया गया बाय कंप्यूटर, ठीक है, वो हमारा क्या है? डेटा है। कुछ नहीं, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो आपको हम एग्जांपल के तौर पे हम बताए भी कि आप अगर किसी का घर में शादी हो रहा है, तो घर में शादी होने के लिए अगर किसी का बायोडाटा आया तो आप बायोडाटा को पढ़ते हैं, राइट। बायोडाटा को क्या रहता है? इन्फॉर्मेशन रहता है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है, डेटा रहता है। उस डेटा में क्या रहता है? बायोडाटा में नाम रहता है और एड्रेस रहता है, यही सब सारी चीज़ें रहता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज़ नथिंग बट डेटा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। तो जिसको भी समझ में नहीं आया है वो आप यहाँ पे हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर्ड और स्टोर्ड बाय डेटा, राइट। और ये डेटा मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका टेक्स्ट फाइल हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, और आपका क्या बोल सकते हैं इमेजेस हो सकता है। किसी भी मतलब इमेजेस के तौर पे आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, या फिर ऑडियो फाइल्स हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकता है। तो आप इसको मतलब किसी तौर पे आप एज ए डेटा सेंड कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक इन टेक्स्ट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ओके। और क्या बोल सकते हैं आप, और हम बोल सकते हैं इमेजेस, कुछ भी मतलब डेटा, ठीक है, इमेजेस, ऑडियो क्लिप, ठीक है, एंड वीडियो क्लिप, ठीक है, etc। ओके, आई होप आपको इस डेटा के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये डेटा क्या है। जो भी डेटा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर के द्वारा, उस दैट इज नथिंग बट डेटा, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इमेजेस फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और क्या बोल सकते हैं ऑडियो फाइल्स, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स। तो किसी भी फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर के बारे में समझ आ गया होगी कि भाई कंप्यूटर क्या है, ठीक है। और हम बार बार ये डेटा वर्ड का हम यूज़ कर रहे थे डिफाइन करने के लिए कंप्यूटर को। तो डेटा के बारे में भी हम एक्सप्लेन किए, ठीक है, एज ए एग्जांपल के तौर पे भी हम किए हैं, और आपके सामने हम ये सारी चीज़ें जो हैं हम नोट पे दे दिया है। तो ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट मतलब आप बोल सकते हैं देना, आउटपुट मतलब लेना। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। इनपुट कुछ आप डाल रहे हैं, आउटपुट मतलब कुछ आप पा रहे हैं एज ए रिजल्ट के तौर पे आपको कुछ आउटपुट आ रहा है। तो हम ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए 2 + 2 जोड़ करके कि भाई ये 2 + 2 कंप्यूटर कैसे जोड़ेगा। तो प्रोसेस करेगा, राइट। इनपुट डाले आप 2 + 2, तो किसके द्वारा प्रोसेस होगा, सीपीयू के द्वारा। और जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो हमारा फाइनली रिजल्ट आएगा, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। बहुत लोगों को ये सीपीयू क्या है पता नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये सीपीयू जो हम बताएंगे, ठीक है, ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि प्रोसेस करने का काम करता है। ये हम इन डिटेल्स जो है बताने वाले हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, या फिर जब इसका टॉपिक आएगा उसमें हम इन डिटेल्स हम सीपीयू के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जो है आप इतना समझ सकते हैं कि ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेस करने में यूज़ होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके, फाइन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
और आपको हम इसका यूसेज बता दिए, इसका काम क्या रहता है। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये भाई प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज होता है, राइट। तो ये बेसिक, पूरा बेसिक था कंप्यूटर क्या है, और उसके अंदर डेटा वर्ड का हम यूज कर रहे थे वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम आपको जो बताने वाले, मतलब ये तो समझ में आ गया कि भाई कंप्यूटर क्या है। उसके बाद आप इसका यूसेज कहाँ पे होता है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसी को पता होना चाहिए आई थिंक यूसेज क्या होता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इसको, मतलब कंप्यूटर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी को पता है? आई थिंक बहुत लोगों को पता है। आप कंप्यूटर को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। यूसेज कहाँ है, मतलब टाइपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में हम यूज़ कर सकते हैं, बैंक में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारे जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मल्टीपर्पज़ हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ अगर आप लोगों को ये समझना है कि भाई ये कंप्यूटर वर्ड जो है इसका भी कुछ तो मतलब होगा। सी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है। तो मतलब आप कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं है, तो आप इसको जो है हम समझा सकते हैं। तो वन बाय वन कि भाई सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बता रहे हैं आपको वन बाय वन। तो आप इसको आराम से इसको समझ सकते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम न हो। सी फॉर होता है कॉमन। क्या होता है? सी फॉर कॉमन, ओके। उसके बाद हमारा है ओ। क्या है? ओ। ओ पर क्या होता है? ऑपरेटिंग। क्या होता है? ऑपरेटिंग। उसके बाद हमारा आता है एम। एम मतलब होता है मैशीन। तो हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा सी का मतलब क्या होता है? सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन। उसके बाद है हमारा पी। पी फॉर होता है परपोजली, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यू। यूज फॉर, ओके। देन विल गो फॉर टी। टी, राइट, टेक्नोलॉजी। तो आप ये चीज़ टेक्नोलॉजी जो है, देखिए ये कंप्यूटर हमारा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी फॉर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। आप टी का मतलब और भी, जैसे ट्रेड भी बहुत सी जगह आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो हम यहाँ पे टी फॉर टेक्नोलॉजी लेंगे, ठीक है। ई इक्वल टू, ठीक है, ई फॉर व्हाट? एजुकेशनल। क्या होता है? एजुकेशनल, ओके। देन लास्ट है हमारा रिसर्च।
तो ये हमारा होता है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर परपोजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी। क्या होता है? T फॉर टेक्नोलॉजी, एंड E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। फाइन। आई होप आपको ये कंप्यूटर के बारे में भी वन बाय वन, मतलब सी से क्या होता है, O फॉर क्या होता है, M फॉर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आगे से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्प्लीटली कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर हम डेटा वर्ड जो यूज किए हैं, डेटा क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए हम डेटा को हम पर्सनली यहाँ पे एक्सप्लेन किए। एज ए एग्जाम्पल भी आपको शादी का वो प्रपोजल जो आता है, उस समय जो बायोडेटा का ज़रूरत जो पड़ता है, उस बायोडेटा में आप क्या शेयर करते हैं, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, राइट। तो वो क्या है, एक तरह का डेटा है, ठीक है। उसके बारे में बताया। फिर प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इनपुट डालते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हमारा फाइनली आउटपुट आता है। सपोज हम आपको एक एग्जांपल देके बताएं, 2 + 2 हम लोग जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन कैसे प्रोसेस होता है, राइट। ये हम आपको किए, इनपुट डालिए, प्रोसेस करेगा। कौन प्रोसेस करेगा? हमारा एक मिस्टर इंडिया जो है ये अवेलेबल है, CPU, ठीक है। ये CPU जो है, इसको आप मिस्टर परफेक्ट बोल सकते हैं। CPU से ही सारा कारनामा होता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। इसलिए इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम इसके बारे में फुल फॉर्म लिखे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। नाम से ही पता चल रहा है भाई ये प्रोसेस करने के लिए यूज होगा। तो प्रोसेस किया, उसके बाद हमारा क्या किया, रिजल्ट जनरेट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कंप्यूटर का भाई फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में आपका कवर हुआ, ठीक है, इन डिटेल्स। और यूसेज भी हम आपको बताएं कहाँ कहाँ आप अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मल्टीपर्पज़ यू कैन यूज, ठीक है, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ऑफिस में आप अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, टाइपिंग के लिए रख सकते हैं, ऑफिस में ऑफिस वर्क के लिए रख सकते हैं, ठीक है। बैंक में बैंक काम के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। रेलवे से रिलेटेड कार्य जैसे टिकट बुकिंग और भी सारी चीज़ें, बहुत भी चीज़ें हैं जहाँ की आप इस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इन डिटेल्स समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी को भी किसी तरह का डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, तो हम आपको जो है मदद कर सकें। थैंक यू, ठीक है। तो मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ।